गुड इवनिंग डियर माय स्टूडेंट्स। आई एम अभिमन्यु। आज मैं बात करने जा रहा हूँ यूपीएससी में आपको आप क्यों आना चाहते हैं। वाई आर यू नीड फॉर यूपीएससी। आपकी यूपीएससी की ज़रूरत क्यों है। आप आईएएस बनना चाहते हैं या आईपीएस बनना चाहते हैं या आईएफएस बनना चाहते हैं। वाई आर यू नीड। बहुत सारे ऐसा भी स्टूडेंट होते हैं उनको पता नहीं होता है आईएएस क्या चीज होता है। किसी ने आस पास के बन गया है, किसी ने दोस्त ने ताना मार दिया है या किसी ने होने वाली जीवन साथी ने ताना मार दिया है कि अरे उसका तो दोस्त आईएएस ऑफिसर है या आईएएस ऑफिसर की तैयारी कर रहा है, तुम क्या कर रहे हो। उसके बाद तो अब आपके अंदर से ब्लड 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म होने लगेगा। अब मैं इसे कुछ करके दिखाऊंगा, उसके बाद भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों आप जानते हैं? क्योंकि आपको एक ताना मार दिया है कि उसका दोस्त या उसका सहेली आईएएस की तैयारी करना है। आईएएस की तैयारी तो बहुत सारे स्टूडेंट भी करते हैं, लेकिन आप में कौन ऐसा गुण है कि आपको मैं सिलेक्शन दूं। सिर्फ लाल बत्ती चाहिए, हरा बत्ती चाहिए आपको। क्यों बनाएंगे हम आपको आईएएस ऑफिसर। जब आप अपने आप को इसकी जवाब आप अगर खोज लेते हैं तो कोई भी व्यक्ति या यूपीएससी में किसी भी बोर्ड में का दम नहीं है कि आपको आईएएस बनने से रोक सकेगा या आईपीएस बनने से। और वो जो आपका मोटिवेशन जो है वह आपको लंबे समय तक लेकर के जाएगा, ताकि उस मोटिवेशन से आप जिस देश में रहते हैं उस देश की जनता को आपसे लाभ मिल सके। ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए, तभी आपको आईएएस ऑफिसर का पोस्ट दिया जाएगा। एज फॉर एग्जाम्पल, आप जानते हैं कि हमारे देश में बहुत सबसे ज्यादा बेरोजगारी है और भूखमरी भी है। इस बात को आपको ध्यान देने की जरूरत है कि आप किस एंगल से काम करना चाहते हैं, किस एंगल में आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है और किस एंगल में आप चुनौती लेने के लिए तैयार है। क्योंकि आप जानते हैं कि आपका भारत पहले अंग्रेज से जो आजाद हुआ था वो कम संघर्ष से नहीं हुआ था। उसी हिसाब से आपको अपने भारत में भी संघर्ष है। या तो आप एजुकेशन सिस्टम को बदल सकते हैं ताकि भारत के हर बच्चा अच्छा शिक्षा ग्रहण कर सकता है। उससे क्या होगा कि हर भारत के लोग अच्छे से पढ़ पाएंगे और अपने भारत को समझ पाएंगे। जो भारत में जो दूसरे लोग आते हैं व्यापार करने ना, उसको समझ पा सकते हैं। ये हुई आपका एटीट्यूड। ये आपका कई दशकों तक लेकर के जाएगा आपका, और आपको ये सफल दिला देगा बहुत जल्दी। दूसरी चुनौती है, कुछ ऐसे भी हमारे देश की
गर्ल्स वो सोच रही है कि मुझे महिला के ऊपर काम करना है, औरतें जो है जो हमारे भारत में सुरक्षा नहीं है, तो उसके लिए कोई उसके अंदर में कोई ऐसा बैकअप प्लान होना चाहिए, ऐसा बैकअप प्लान होना चाहिए ताकि जब वो सरकार के अंग में आए तो वह आकर के वो अपना जितना उसके पास नॉलेज है वह अपने भारत की औरतों के लिए सुरक्षा का जवाबदेही जो ली हुई है उसको पूरा कर सके। और उस समय हर व्यक्ति या तो पॉलिटिकल एंगल से हो या तो उनको विभागीय आदेश हो या तो उनको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किसी भी तरह का एंगल से हो, सब उसको हेल्प करेगा ताकि वो पूरे भारत को नारी को सुरक्षा करने के लिए बात बोल रही है, ना कि वो खुद अपने आप को सुरक्षा करने के लिए बात बोल रही है। ऐसा आपके अंदर में एटीट्यूड होना चाहिए, तभी आपको आईएएस का पोस्ट दिया जाएगा संभालने के लिए किसी भी तरह का, क्योंकि आप संघर्ष करने के लिए तैयार हैं, उस योद्धा बनने के लिए तैयार है कि आपको हारते हारते दम तक आप लड़ सकते हैं। और उसको आप हमें जब आप हारते हारते दम तक लड़ रहे हैं, इसका मतलब है कि आप उस काम में सफल हो जाएंगे और किसी के रुकने से आपका काम नहीं रुक पाएगा। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि सर मैं तो मेडिकल से हूं, मैं इंजीनियर से हूं, मेरा बैकग्राउंड इंजीनियर है। अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। आप जब आईएएस बनने के लिए आप आ रहे हैं, आपका रीजन क्या है? आप क्या करेंगे हमारे देश में जब आपको इस पोस्ट को दे दिया जाएगा? तो आपको सिर्फ बत्ती के लिए आ रहे हैं, सिर्फ घूमने के लिए, ऐश मौज करने के लिए, कि लावासना में जो ट्रेनिंग होता है उसमें आपको मस्ती करने के लिए सरकार को क्यों लॉस में इतना करने जा रहे हैं आप? पर आपके पास वैसा कोई बैकअप प्लान नहीं है तो सरकार आपको क्यों लेगी? वो अपना पैसा आपके ऊपर क्यों वेस्ट करेगी? आपको इसकी जवाब आपके अंदर होना चाहिए कि सरकार आपके ऊपर क्यों इतना फोर्स देगी और गवर्नमेंट का आपका एक व्हीकल्स देगी जिससे आपको कहीं आने जाने का सुरक्षा हो, क्यों देगी? इतना पीछे वो क्यों खर्चा कर रहा है आपके ऊपर? क्योंकि आप डेवलपमेंट के किसी भी एक सेक्टर के आप महारथी है। जिस काम को आपने ठांगने हैं उसको आप बदल के छोड़ेंगे। आप अगर डॉक्टर है, आप अगर आईएएस सेक्टर में आना चाहते हैं तो आप आराम से आ सकते हैं, खुशी खुशी, बशर्ते आपको एक संघर्ष लेकर के आना पड़ेगा। साथ में एक्स्ट्रा ये है कि आप अभी हाल ही में देखे हैं कि कोविड-19 से लेकर के हमारे भारत का जो हेल्थ सेक्शन है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, वो सबसे ज्यादा अनकंट्रोल था। कंट्रोल तो किया गया लेकिन बहुत ज्यादा परेशानी हुआ। तो अगर कोई ऐसा दम है तुम्हारे अंदर में कि सर मैं डॉक्टर सेक्शन से आता हूं या उस मेरा विभाग है, उस एंगल में मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है, तो जो भारत में जो हेल्थ सेक्शन है उसको आपको इम्प्रूवमेंट करना है और ऐसा आपको क्रांति लाना है हेल्थ सेक्टर में
कि अभी तक के कोई दूसरा प्रीवियस में कोई ऐसा काम नहीं किया होगा। उस हिसाब से आपको काम करके दिखाना है, क्योंकि हर जगह काम करने वाले के ही पूछ होते हैं। और सपना देखने से नहीं होता है, सपना में आपका जान होना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि सर सपना तो मैं सो का ही देखता हूं। अरे जब कौन जग का सपना देखता है, पूरा नहीं हो पाता है सर। पूरा तभी होगा जब तुम्हारा सपने में जान होगा, और रात को रात नहीं समझोगे और दिन को दिन नहीं समझेगा। क्यों? क्योंकि 1857 में जो क्रांति हुआ था उसमें रात दिन नहीं देखा गया था। अंग्रेज के प्रति पूरे संघर्ष से अच्छे से तैयारी किए थे। उसी हिसाब से आपको अपने संघर्ष को पूरे बरकरार रखना है किसी भी परिस्थिति में। और आपको किसी भी तरह का कोई समस्या आए तो आपको डटे रहना है। हस्ती और कश्ती को कभी भी डूबने मत देना है। ध्यान कर लेना डियर माय स्टूडेंट्स, तभी आपके जैसा यूपीएससी को जरूरत है। बहुत लोग कहते हैं ना कि मुझे सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि आपका जो थॉट है ना वो यूपीएससी को नहीं चाहिए। यूपीएससी के ऐसा थॉट वाले बंदा बंदी चाहिए, ऐसा स्टूडेंट चाहिए जो कि उसके अंदर में 24 आवर संघर्ष के से हमेशा जूझ रहा हो और एकदम उसका माइंड पीसफुल होना चाहिए। उसी को देगा, सबको बस के बात नहीं है। किसी भी संघर्ष को आगे लेके जाना, उसको बदलना सिर्फ आप लोग ये चाहते हैं कि सर मुझे नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए। सरकार नौकरी कहां से देगा आपको? जब तक कि आप अपने अंदर में अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं कर पाएंगे तो सरकार कहां से देगा आपके अंदर में जॉब? कोई भी आपके ऊपर क्यों इतना इन्वेस्ट करेगा? प्राइवेट सेक्टर में जाओगे, आप जाते हैं जॉब करने के लिए, आपको लंबित तगड़ी आपको जांच पड़ताल होती है और आपको 20,000 का पेमेंट देगा, तो कॉर्पोरेट के हिसाब से आपको 20,000 जैसा आपको इंटरव्यू लिया जाएगा और उस हिसाब से आपको स्किल भी देखा जाएगा। वो काम करेंगे सिर्फ आप कॉर्पोरेट के लिए, क्योंकि कॉर्पोरेट को फायदा होगा। लेकिन मुझे देश में शिक्षा व्यवस्था पर काम करना है, तो उसके लिए तैयारी भी आपको तगड़ी होनी चाहिए, क्योंकि लगे कि हाँ आप में दम है, आप बदल सकते हैं। और आपको हमेशा ताबड़तोड़ एक्शन लेना चाहिए और एक्शन पर हमेशा आपको उसको अनुभव करते रहें और आप अपने सीनियर आईएएस अधिकारी से या सीनियर आईएएस रिटायर्ड पर्सन से आपको हमेशा मार्गदर्शन में आपको रहना चाहिए, तभी आप बहुत जल्दी सफल कर पाएंगे इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन में। और एक बात भी ध्यान कर लेना, आपको हमेशा अपो दीपो भव का मतलब हुआ कि आप अपना प्रकाश स्वयं बने, आप किसी भी दूसरे के प्रकाश में नहीं जाए, ताकि आप ऐसा व्यक्ति बने कि सभी को प्रकाश दे सकते हैं, न कि आप दूसरे के प्रकाश में जिए। यह वीडियो उन लोग के लिए है जिनकी कॉन्फिडेंस या उनकी आत्मविश्वास गिरा हुआ रहता है कि सर हमसे नहीं होगा तो हम क्या काम करेंगे। ये वीडियो
उनके लिए है, और उनको अगर ये वीडियो देखने से थोड़ा भी अगर फ़ायदा होगा तो बहुत धन्यवाद। और ये आपको GSC IAS चैनल पर मिल जाएगा। थैंक यू।